सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसा कि सूचना अभी हम दिए थे उस हिसाब से 5-7 मिनट या 10 मिनट मान ली लेट हुए हैं। बाकी सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, जिससे कि अपनी बात जो है हम लोग शुरू कर सकें। आज अहम मुद्दा है, ये हम सभी को, रायबरेली अमेठी के जितने भी साथी हैं सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये मामला हम लोगों को लगभग ये रायबरेली का एक मामला है, एक मामला अमेठी का है। तो जो अमेठी और रायबरेली जिले के साथी हैं, खासकर उनसे, बाकी उत्तर प्रदेश के या देश के जो भी जो जागरूक साथी है, जो क्रांतिकारी साथी, जो समाज की आवाज को बनना चाहते हैं, ऐसे साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी साथी, खासकर रायबरेली अमेठी के जो भी हैं, वीडियो को तुरंत शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि हमारी आपकी बात हो सके और सारे अपने पूरे समाज को पता चल सके इस अमेठी रायबरेली प्रशासन द्वारा किया क्या जा रहा है। यहाँ पर जिस हिसाब से प्रशासन द्वारा लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, दबंगों और पैसे, जिसके पास पैसे है, जो धनवान है, जो दबंग है, उसकी सुनवाई हो रही। साथियों, हम आपको इस बात पर विशेष चर्चा करनी पड़ेगी और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथी जुड़ सकें। मैं ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। इस वजह से जितने भी रायबरेली अमेठी के जो भी साथी हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को इन्वाइट करिए, जिससे अपनी बात हो सके। जो प्रशासन का घिनौना कृत्य चल रहा है, जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ दबंगई दिखाई जा रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, अनावश्यक जो है दबाव बनाया जा रहा है, जिससे गरीब परिवार अपनी आवाज ना उठा सके, वो बोल ना सके, उसके जो जमीन है, उसका जो रास्ता है, उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। साथियों, जो भी साथी हैं सभी से निवेदन है कि आप लोग अपनी समाज की आवाज बनिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहली बात तो शेयर करिए, जिससे अपने साथी ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और जो भी साथी हैं, जितने भी साथी अभी लाइव में देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग तुरंत शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों को बताइए, फोन करके बताइए। पर हमारे पास साथियों अभी मत फोन करना, क्योंकि लाइव चल रहा है और लाइव चलते वक्त कोई फोन न करे। साथी, जो भी साथी देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मामला ग्राम सभा परिगवा, पूरे रेवती पोस्ट हरदासपुर थाना मील एरिया का है। ये थाना मील एरिया रायबरेली का है मामला साथियों, जिसमें पीड़ित परिवार जो गरीब एक दलित परिवार है, जो बेहद गरीब है, जिसकी जो जमीन है, जो उसका रास्ता जो ग्राम सभा द्वारा दी गई थी, जमीन प्रधान द्वारा लगभग 15 से 20 साल पहले जो रास्ता निकाला गया था, ग्राम सभा की जमीन है साथियों, और किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं है, लिखित कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन उसे जो पैसे रसूख वाले लोग हैं, उनके कहने पर प्रशासन पैसा घूसखोरी करके, मील एरिया थाना के जो प्रशासन है, वो अपने एक साथी है, ग्राम सभा अध्यक्ष हैं रामचंद्र अंबेडकर भाई, उनको जो है, उनके पिता को, और बिना किसी गुनाह के, बिना किसी कोई मामले से, न कोई झगड़ा हुई न लड़ाई, तुरंत उठाकर उन्हें थाने में बंद कर दिया गया। और उसी समय पुलिस खड़ी होकर और ये मामले को दबाया गया। उसके बाद खड़े होकर वहां पर जो दीवार खड़ा कर दिया गया, पिल्लर खड़ा किया गया। साथियों, अभी मैं सोशल मीडिया ट्विटर पर कई जगहों पर शेयर किया हूं, जितने भी साथी देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे प्रशासन का जो मामला चल रहा है, जो अपने समाज के खिलाफ है, जो दबंगई से पैसे के दम पर लोग हमारे समाज के ऊपर लगातार शोषण कर रहे हैं, उनके जो मामला है,
वो राजा राम का है। राजा राम है, उनका एक मामला है, वो अपनी रास्ते पर, जो उनका रास्ता था, घर का एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। वो विकलांग है, गरीब है, और विकलांग को एक तो पहली चीज वो चल नहीं पा रहे हैं, विकलांग हैं वो सही से। दूसरी चीज, उनका रास्ता जो सीधा रास्ता सही जो पुश्तों से चला आ रहा था, लगभग 15 से 20 साल पहले से भी जो है प्रधान द्वारा दिया गया था, उसको तुरंत का तुरंत प्रशासन खड़ा होकर जो बोलता उस समय उनके पक्ष में, उनके परिवार का कोई साथी कोई भी बोल देता, प्रशासन उसे डांट डपट कर उसे भी उठाकर बंद कर दिया। दोनों लोगों को बंद कर दिया, रामचंद्र को और उनके पिताजी को बोलने पर उनको बंद कर दिया गया। कोई बोल नहीं पाता। जो बोला गया कि जो किया जा रहा है, जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, नहीं तो सबको बंद कर देंगे, सबको ये कर देंगे, मुकदमे में फंसा देंगे, जाने कितने जो है दंड कमंडल किए। उसके बाद दोनों को बंद कर दिया और रात के 10-11 बजे दोनों को छोड़ा गया बिना किसी गुनाह के। और जो जिसके ऊपर आरोप है कि जो है अवैध कब्जा कर रहा है, जिसके ऊपर अवैध निर्माण करने का आरोप है, उसको छोड़ा गया और वो वहीं पर अपना निर्माण करता रहा। प्रशासन की पूरी निगरानी चलती रही, कोई कुछ बोल ना सके, इसके लिए थाने से पुलिस बकायदा आई थी। और एसडीएम साहब की भी मिली भगत, रायबरेली एसडीएम सदर की, वहां उनका एरिया लगता है, वो फोन हमारा नहीं उठाए साथियों। भी मैं उनसे शाम तक दोबारा से फोन करके मैं बात करूंगा। जो भी साथी हैं सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि किसी पैसे वाले की जो चल रही है सिस्टम, प्रशासन को पैसा देता है, घूसखोरी कराता है, उसके बाद तुरंत प्रशासन उसके कदमों में नाचने लगती है, उनके कदमों के नीचे चलने लगती है, उनके कहे अनुसार काम करने लगती है। ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करना है साथियों। आप लोग जितने भी साथी हैं, जो भी साथी हैं, सबसे पहले तो हमें आपको ये याद रखना है कि हमारे समाज के ऊपर कोई छोटा कोई मामला हो या बड़ा मामला, सतर्क रहिए। आपके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है साथियों। जो पैसे वाले रसूख वाले लोगों की सुनी जा रही है, वो चाहे अपने ही समाज के लोग ना हो, अपने समाज के लोग होंगे तो अपने ही समाज के, पैसा है उनके पास, सिस्टम है, तो अपने समाज के ऊपर ही अत्याचार शोषण करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान रखिए। और जो ये मामला है साथियों, इस मामले पे मेल एरिया थाने का मामला है, ये सदर रायबरेली लगता है, जिला रायबरेली है। और हम लोग अभी बात कर रहे थे, उनसे बात हुई, कल बताया गया, मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया कि भैया लगभग रात के 10-11 बजे छोड़ा गया है। और छोड़ा गया तो ये कहकर छोड़ा गया कि अभी तुमको जेल भेज दिया जाता, जाने कौन सा तोप चला दिया था, कौन सा मर्डर कर दिया था, किस 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 गुनाह की वजह से आप जेल उसको पहले बैठाया थाने में, और किस वजह से आप जेल भेजेंगे, इसका जानकारी दीजिए। रायबरेली पुलिस जो यहाँ की जो मिल एरिया थाना के अध्यक्ष हैं, उनसे महोदय से पूछना चाहते हैं किस हिसाब से, किस गुनाह के आधार पर आप लोगों ने रामचंद्र को, उनके पिता को और उनके परिवार के लोगों को उठाकर बंद कर दिया, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने विरोध किया कि हमारे इस पर, ये रास्ता हमारा एकमात्र रास्ता है घर का, और इस पर कोई जो है निर्माण नहीं होगा जब तक कि कोई आदेश नहीं आता है लिखित। जब ग्राम सभा की जमीन है, किसी का पट्टा नहीं है, तो कौन किस हिसाब से, किस धारा, किस नियम कानून के हिसाब से उनका जो है अवैध निर्माण कराया जा रहा है, किस हिसाब से उनका जो है घर बनवाया जा रहा है, प्रशासन की देख रेख में हो रहा साथियों। तो इसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, अपने समाज के लोगों को पता चले कि हमारे समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। जो गरीब तबका है, चाहे वो जिस बिरादरी का हो, सबके साथ ऐसा हो रहा है साथियों। और हमें देखना है कि वहां के एसडीएम साहब अभी फोन नहीं उठाए हैं, मुझे बात करूंगा साथियों, अभी उनसे बात करेंगे किस आधार पे आप जो है किसी की जमीन पर, या माली ग्राम सभा की जमीन है तो किसी का, दोनों का पट्टा नहीं है, तो किस आधार पे आप जो है बनवा रहे हैं। रास्ता किसी का कैसे बंद कर सकते हो? एकमात्र रास्ता है, वो भी वो जो राजा राम है, जिसका जो घर है पड़ता है, उसका रास्ता जो है वो विकलांग है बकायदा। आप समझिए कि वो विकलांग है, और विकलांग होने के नाते उसको इतना भी नहीं देखा गया, गरीब आदमी है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। एक हम लोग, आप लोग जो भी समाज के क्रांतिकारी साथी जो काम कर रहे हैं संगठन में, ऐसे लोगों द्वारा जो है उनकी आवाज उठाई जाती है, वरना ये लोगों को दबा रहे हैं प्रशासन।
जबरन जो उनकी तरफ बोलता है, जो गांव के लोग उनको कहते हैं कि आप यहाँ जाओ, आपका कोई काम नहीं है, नहीं तो फर्जी मुकदमे में आप भी पड़ जाओगे। साथियों, ये हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जितने भी साथी हैं सभी से निवेदन है कि अभी हम कल एसडीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे, रायबरेली एसडीएम से मुलाकात करके उनसे पूछेंगे इस बात को कि बात क्या है, किस आधार पर। पहली बात तो आपने जेल में उसको भिजवाया, आपकी गाड़ी आई थी मजिस्ट्रेट की क्या या तहसीलदार की, किसी भी की वहां के बता नहीं पा रहे हैं सही से, क्योंकि गरीब आदमी उनको पढ़े लिखे भी नहीं है ज्यादा, तो परेशान थे। उन्होंने कहा कि किसी बड़े अधिकारी की भी गाड़ी साथ में आई थे, दो दो टेकर आए थे, जैसे कोई मर्डर हो गया हो, उस हिसाब से प्लानिंग करके प्रशासन के लोगों ने मिली भगत की मिल एरिया थाना के जो वहां का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो और जो एसडीएम सदर रायबरेली की मिली भगत से वहां अवैध निर्माण करा जा रहा है। किसी के रास्ते को जो है बाधित किया जा रहा है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी वीडियो को हम लोग शेयर करेंगे, आप लोग देखना कि किस हिसाब से पहले रास्ता था और उसके बाद रातों रात यदि कोई गलत कार्य नहीं किया जा रहा है तो प्रशासन उनको 2 दिन का समय दिया है। आज और कल का कल निर्माण का चल रहा था, आज भी 2 दिन का समय हमें लगता है दिया गया है। और वो रात दिन, रात में कल ट्रैक्टर या अन्य गाड़ियों की लाइट को लगाकर रातों रात का पूरा काम चला है। और पूरी लिंटर, वो जो दीवार है उसका जो पिल्लर है, सारा सिस्टम निर्माण हो रहा है। साथियों, मैंने अभी वीडियो मंगवा कर देखा है। ऐसे में हमारे समाज को समझना चाहिए कि कोई भी हो, यदि हमारे समाज का भी व्यक्ति इस तरह की अपने समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है, पैसों की धौंस दिखा रहा है, शासन प्रशासन को पैसे खिलाकर घूसखोरी करके और वो कोई काम करा रहा है, तो हमको उसके खिलाफ भी कड़ी आवाज में हमको बोलना है और बुलंद आवाज करना है। उस गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए बिना हम लोगों को रहना नहीं है। जो भी साथी अभी लाइव को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, रायबरेली प्रशासन को पता चले कि वास्तव में गलत किया गया। और हम लोगों को समझना है, जितने भी साथी हैं, कल मैं जाऊंगा और जो भी साथी हो सके अभी हम आपसे बात करेंगे, जितने सूचना दी जाएगी कि कल हम लोगों को करना क्या है। यदि इस पर रोक नहीं लगी, इस जो निर्माण चल रहा है इस पर रोक नहीं चली लगी, तो हम लोग जाकर और नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे एसडीएम के खिलाफ और थाना अध्यक्ष मिल एरिया जो थाना अध्यक्ष है उनके खिलाफ जो है हम लोग जो है रोड पर उतरने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी गरीब का जो बोल नहीं पाता, जो अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं पता, उसका जो है ऊपर से वो विकलांग है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसकी जो है एकमात्र रास्ता उसको भी बंद कर दिया गया। किस हिसाब से कैसे जाएगा इसको भी नहीं सोचा गया। प्रशासन आंख मूंद कर काम करती है, जहां पैसा मिल जाता है घूसखोरी का, वहां ये लोग बड़े चबड़ चबड़ करके पहुंच जाते हैं, दुनिया की धारा निकालकर फर्जी का मुकदमा, फर्जी का नौटंकी का डर दहशत बनाकर लोगों को चुप करा देते हैं। लोग कोई बोले ना, इस पर जो है पाबंदी लगा देते हैं। थाने की पुलिस ले जाकर वहां पर जो बोला था, रामचंद्र जो संगठन का जो है रेवती जो वहां के ग्राम सभा है, वहां के ग्राम अध्यक्ष हैं, परियावा ग्राम सभा के ग्राम अध्यक्ष रामचंद्र अम्बेडकर हैं, वो बोले कि जो मामला है उसको समझाने का कोशिश किया, उनके पिता को, उनको दोनों को उठाकर जो थाने में कल बंद कर दिया गया। साथियों, ये हमारे आपके अधिकारों का हनन है। हम आपके जो अभिव्यक्ति की आजादी, जो बोलने की आजादी, अपने न्याय के लिए अपनी बात रखने की आजादी को भी नहीं दिया गया और तुरंत उसको उठाकर बंद कर दिया गया, डांट डपट दिया गया। गांव का कोई भी बोलेगा उसको भी डांटा डपटा गया और किसी प्रकार से कोई आवाज नहीं उठी और रातों रात जो है वहां बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई। साथी, जब तक इस दीवार को, इस निर्माण को रोका नहीं जाता और एसडीएम द्वारा जो नौटंकीबाजी करी गई है, जो यहाँ के प्रशासन है उनकी मिली भगत है, क्योंकि डायरेक्ट प्रशासन आती है और जो बोलने वाला है इधर का, पीड़ित पक्ष का कोई साथ देने वाला है, उसको भी उठाकर जो है बंद कर दिया गया। ये कहीं न कहीं अन्याय है और हमको आपको समझना पड़ेगा कि ये पुलिस प्रशासन, जो यहाँ की शासन सरकार जो चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये गरीब और असहायों की कोई सुनवाई नहीं होती है। साथियों, ये बेचारे रोते बिलखते रहे,
विनती करते रहे कि मेरा एकमात्र रास्ता है, आप इसको क्यों बंद करवा रहे हैं। लेकिन जो बोला उसको जो है थाने में बंद कर दिया गया। रात के 9-10 बजे तक छोड़ा गया, लेकिन इस धमकी में छोड़ा गया कि यदि अब दोबारा बोले, जो हो रहा है होने दो, और ज्यादा दोबारा बोले तो आपको हम मुकदमों में फंसा कर और जेल भेज देंगे, सड़ा देंगे तुमको। जाने कितनी जो है चीजें बोली गई, डरवाया धमकाया गया। साथियों, ऐसी चीजों को हमें बर्दाश्त नहीं करना। ये हमारे समाज के ऊपर एक प्रकार से कोई मतलब का कोई सिस्टम हो, कोई अपराध किया हो, किसी प्रकार का कोई कुछ गलतियां हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, तो आप बंद करिए, उसको धमकाइए, मारिए, कुछ भी करिए, वो चलता है। लेकिन एक असहाय को जिसने अपनी आवाज सिर्फ उठाने की कोशिश की, जिसने बताया कि मेरा एकमात्र रास्ता है, मैं विकलांग हूं, उसके परिवार के लोग जो भी बोलने की कोशिश किए, सबको उठाकर जो है डांट डपट कर आप थाने में बंद कर दोगे। इतनी बड़ी तानाशाही क्या आपका। अभी प्रशासन से बात किया गया तो मील एरिया थाना के जो प्रभारी रायबरेली पुलिस ने बताया, सोशल मीडिया जो ट्विटर पर मैंने बात कर जब वहां डाला मामले को, तो ट्विटर पे जो है रिप्लाई किया गया रायबरेली प्रशासन द्वारा कि ये राजस्व का मामला है, ये पुलिस प्रशासन से कोई संबंध नहीं रखता है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो आप समझिए, जब कुछ नहीं हो रहा है तो आप किस आधार पर, किस जुर्म के तहत कल जो है पूरा दिन और 10 बजे रात तक आप बंद करके रखे 2-3 लोगों को। जब आपका मामला नहीं है तो आप क्यों जाते हो उस जगह पर। राजस्व का मामला है, राजस्व का जब निर्णय आएगा, जब कोई आदेश होगा, तब उसमें अमल कराइए। आप अवैध तरीके से आप निर्माण कराते हो, पैसे लेकर घूसखोरी करके। ऐसे लोगों को, ऐसे पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत है कि जल्द से जल्द सुधार करें और तुरंत जो भी मामला हो रहा है इसको तुरंत रोका जाए, और नहीं तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं साथियों। और हो सके तो डीएम ऑफिस घेरने का काम करेंगे हम लोग। अभी बात होगी, शाम तक जो भी निर्णय आएगा सभी साथियों से बात होगी। बाकी चीजों में अन्याय नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पुलिस प्रशासन, यहाँ की रायबरेली की जो शासन सिस्टम चल रहा है, ये बात कान पर सुन ले, किसी प्रकार से दबेंगे नहीं। हम लोग अपने जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको यही सीख देते हैं कि शोषण के खिलाफ जो है आवाज उठानी है। जब वो ही शोषण में रहेंगे तो क्या आवाज उठाएंगे साथ। तो सबको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सभी लोग, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, जितने भी साथी देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग इस मामले को उठाइए, अपने अपने ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया के फेसबुक पर कहीं भी आप तुरंत शेयर करिए, तुरंत अपने अपनी पोस्ट करिए। सरकार के खिलाफ और रायबरेली प्रशासन के खिलाफ और मील एरिया थाना के खिलाफ जो है पोस्ट करिए, उनको दिखाइए कि आप गलत कर रहे हो, आपका ये मामला, ये कोई नियम कानून है, कोई आदेश दिखाइए किस आधार पे बन रहा है। ग्राम सभा की जमीन है, किसी का पट्टा है, किसी का जो है रास्ता आप खा जाओगे, और वो बल्कि असहाय, वो विकलांग है, उसका आप जो है रास्ता खाए जा रहे हो। कितने बड़े नमक हराम हो आप लोग। शासन प्रशासन के लोग हरदम ऐसी चीजों को करते रहते हैं और बाद में कहते हैं मेरा मामला नहीं है, राजस्व का मामला है। राजस्व का मामला है तो दो 4 लोगों को जो है आप किस आधार पर बंद कर दिए जाकर। आप वहां करने किया गए थे 100 नंबर बुलाने पर, रात में 100 नंबर को जब बुलाया गया साथियों, तब रात में जब प्रशासन आई तो उसने बताया कि एसडीएम का मामला है, बड़े बड़े अधिकारियों का मामला, ये हमसे कुछ नहीं होगा, इसको जाकर रुकवाइए एसडीएम से। अब एसडीएम से बात कर, फोन किया गया, एसडीएम ने फोन नहीं उठाया। कोई पीड़ित परिवार जिसको एक सिपाही से बात करने का सिस्टम नहीं पता है, वो कैसे एसडीएम से बात करेगा। अवैध तरीके से घूसखोरी कर करके जो है आप लोग जो है निर्माण कराते हो। जितने भी इस तरह के अधिकारी हैं सभी समझ लें कि दोबारा से ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी मामला है इसको तुरंत रोकिए, और उसके बाद अवैध निर्माण जो भी हो रहा है, रास्ते पर जो है निर्माण किया जा रहा है, अब आप लोग वहां जाकर मूक नायक बनकर देख रहे हो, दूसरी चीज उसमें आप लोग संलिप्त हो। जितने भी वहां के अधिकारी हैं, नेकपाल, जितने जो भी नेकपाल है, उनका सबसे बड़ा गलती है कि वो जो है पैमाइश करने गए, नापने के जोखने, क्या मामला किया आपको क्या पता है। ग्राम सभा की जमीन है, किस आधार पे जो है किसी का निर्माण कर दोगे, किसी का रास्ता बंद कर दोगे।
तो जितने भी साथी हैं सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी इसको शेयर करिए और रामचंद्र भाई को न्याय मिलना चाहिए, वरना हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। साथियों, आप लोग एक एक पोस्ट करिएगा, यहाँ रायबरेली की प्रशासन की नींद उड़ जाएगी। साथियों, अभी एक मामला अमेठी का तिलोई का है, वो तो हद पार कर दिए हैं नेकपाल साहब। उनका नाम क्या है? अनूप सिंह। वो अपनी बिरादरी के रिश्तेदारी ढूंढ लिए हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक दबंग जो है, जो वहां के विपक्षी हैं, जो दलित के शिवभवन सिंह सनाफ कृष्ण कुमार सिंह, उनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया इस आधार पर कि उन्होंने महिला को मारा है। वहां की जो जमीन का विवाद था उसमें बिना नेकपाल के पैमाइश के कोई सिस्टम के वो अपना मेड़ और सारा सिस्टम बनाने लगे। जब रोका गया, दलित परिवार जो वहां का शिव बहादुर है, उन्होंने रोकने गए, जैसे ही वहां लाठियों डंडों से मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज करी गई, अपमानित किया गया और उस पर हम लोगों ने आवाज उठाई। मुकदमा लिखा गया SC ST में 323 और कई और गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। जब प्रशासन, मोहनगंज पुलिस जब मान चुकी है कि इसमें जो है संगीन अपराध, ये जो है इसमें दोषी पाए गए हैं, मुकदमा लिख गया है, तो दोबारा से नेकपाल अनूप सिंह, जो वहां के क्षेत्रीय नेकपाल हैं, अनूप सिंह, वो अपने सजाती जो है रिश्तेदारी निकालकर उनकी इतना पक्ष भरा, उन्होंने जाकर खुद जो है दूसरी एक तहरीर दी अपनी तरफ से। साथियों, अपनी तरफ से नेकपाल ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया कि इसी प्रकार से दलित परिवार के ऊपर मुकदमा लिख जाए, और मुकदमा लिख जाए तो जो SC ST या अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, उनके जो रिश्तेदार हैं, बिरादरी के लोग हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है उस पर सुलह कराया जा सके। उसको सुलह कराने के लिए ये लोग जो है मुकदमा लिखवा दिए। किसका मुकदमा है? कि जो पैमाइश करी गई और जो मेड़ बनाई गई थी, उसको शिव बहादुर और उनकी पत्नी और 2 बच्चे, जो उनकी लड़कियां हैं, वो जाकर पूरा जो है तोड़-फोड़ कर दिया, पूरा मेड़ बिगाड़ दिया है। और इसके आधार पर अब तो सोचिए, उल्टा गीत चल रहा है कि दलित अब दूसरे के कब्जा करने जा रहा है, और बल्कि उसके ऊपर चोट भी है, उनकी महिला के ऊपर चोट लगी है, वो परेशान है। वो कितने दिन दौड़े तो फिर उनका मुकदमा लिखा गया। संगठन में उन्होंने बात बताई, हम लोगों ने बात किया, कितनी मशक्कत के बाद उन्होंने मुकदमा लिखाया। ऐसे दलित परिवार के ऊपर ये नेकपाल साहब जाते हैं कि दबंगई से उन्होंने जो है अवैध जो है तरीके से जो है मेड़ को बिगाड़ दिया, जो पैमाइश करके जो मेड़बंदी कराई गई थी उसको बिगाड़ दिया गया। अब बताइए कि उल्टी जो है गंगा बह रही है, मतलब दलित जाकर दूसरे के उसमें कर रहा है, और बल्कि उसके पहले मुकदमा लिखा गया इसी बात पर कि मारा पीटा गया और जात सूचक गालियां दी गई। सारे चीजों पर मुकदमा जब लिखा है तो अनूप सिंह नेकपाल जो तिलोई के हैं, क्षेत्रीय नेकपाल, वो किस आधार पर मुकदमा लिखाने चले गए? समझ लीजिए, जो सत्ता का जो नेतागिरी की चापलूसी वहां चल रही है, उस हिसाब से समझिए कि इनको भी अभी हम अभी लेंगे, लाइन पर लेंगे, इनसे बात भी करेंगे कि क्या मामला है, कौन सी रिश्तेदारी है जिसकी वजह से इतना बड़ा आप जाकर जो है रिस्क ले रहे हैं अपने ऊपर। उनके ऊपर आप अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाना चाहते हैं कि जो है आपकी बिरादरी के लोगों को जो है मुकदमा लिखा गया है उसको जो है हटा लिया जाए। जितने मुकदमे जो है इस तरह के छोटे मोटे मुकदमे लगाते रहो, और जितना जो भी लिख गया है उसमें सुलह नहीं होंगे। और ये जो आप बिना फर्जी का मुकदमा लिखा दिए हो जाकर ना, अभी आपसे जवाब मांगेंगे, मिलेंगे आपसे आकर। नेकपाल हो गए हो, कर्मचारी हो, सरकार के कर्मचारी नौकर हो, और फर्जी का नौटंकीबाजी नेतागिरी में मत पड़िए। जिस हिसाब से सत्ता की चापलूसी कर रहे हो आप लोग, उस हिसाब से अब यहां समझ लीजिए कि अब उल्टी गिनती आपकी चालू होने वाली है।
अभी मुलाकात नहीं हुई है हमारी आपकी। जो भी साथी खासकर तिलोई के और रायबरेली अमेठी जितने भी साथी हैं, तिलोई छोड़ दीजिए, और अमावा ब्लॉक का मामला जो रामचंद्र का है, ये आपके समाज के अस्तित्व का मामला है साथियों। ये आपके साथ प्रशासन शासन सब मिलकर मिली भगत से नेतागिरी के चक्कर में अधिकारी नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। कल से दिमाग खराब है इस बात से लेकर कि हमारे समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार शोषण हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, वो तो ठीक है कि वो तो चल रहा है, तो मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन अधिकारियों से कैसे लड़ेंगे? जब अधिकारी जाति करने लगे, जब अधिकारी पक्षपात करने लगेंगे, तो संविधान का सिस्टम खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र क्या है मामला? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता, उसे दबा दिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, मोबाइल छीन कर उसे मार पीट कर जो है थाने बंद कर देंगे आप। साथियों, इस समय जो यहाँ का सिस्टम है, खासकर रायबरेली अमेठी का मैं बात कर रहा हूं, सारे अधिकारियों की चर्बी चढ़ चुकी है, सब नेतागिरी की चापलूसी छोड़कर कुछ नहीं कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद मेरे ऊपर मुकदमा लिख दीजिएगा। तुम्हारे मुकदमे से नहीं डरते, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर ऐसे भी रोज मुकदमा तुम फर्जी के लगा रहे हो। एक आध मुकदमे हमारे ऊपर भी लगा दोगे, क्या दिक्कत? लगाओ मुकदमे, देखते हैं कितना मुकदमा लगाते हो। फर्जी तरीके से आप दिन भर बंद करे हो, उसके बाद आप जो है जवाब देते हो कि ये राजस्व का मामला है, थाना मील एरिया और रायबरेली प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का कोई मामला नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किसी निर्दोष को इस तरह परेशान करते हो, किसी असहाय को, वो विकलांग है, आपको शर्म नहीं आती? साथियों, जितने भी साथी मामले को अभी नहीं समझ पाए हैं कहां का है कैसे है, तो पहले समझिए, ग्राम सभा ये रायबरेली का मामला है, ब्लॉक अमावा लगता है, ग्राम सभा परिगामा पूरे रेवती गांव है, और ये थाना मील एरिया लगता है रायबरेली का। ब्लॉक अमावा अभी बताए हैं आपको, रायबरेली का मामला है जिसमें गरीब, काफी गरीब आदमी, उनका स्थिति, उनका घर देख लीजिएगा आप, टटिया बनाए हैं चारों वारी से, उनका जो रास्ता है उसको खा लिया प्रशासन ने। 2-4-10 हजार लिए होंगे, ये घूसखोर है सब। और जो विपक्ष का है वो बैंक का रिटायर अधिकारी होगा, मैंने जानकारी मिली है, बैंक का रिटायर अधिकारी है, उसके 2-2 बच्चे टीचर हैं। कहने का मतलब ये है कि पैसे वाला आदमी है, और पैसे पे पुलिस नाचती है। मैंने देख लिया, कल फर्जी के मुकदमे लगाकर उसको जो है बंद कर दिया जाए, उसको जेल भेज दिया जाएगा। जाने कितनी धमकियां दी, उसको पूरा दिन बैठा के रखा, 9-10 बजे छोड़ा गया। किस आधार पर रखा गया बैठा कर? कौन सा अपराध कर दिया था? क्या रायबरेली प्रशासन की क्षमता है जवाब देने की? मुंह सिलकर बैठ गए होंगे। अभी पूछने जाएंगे थाने में तो मेरा मामला नहीं, राजस्व का मामला है, तो वहां उंगली करने क्यों गए? साथियों, सिस्टम को समझिए कि पहली बात तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे। डरपोक रायबरेली की पुलिस, अमेठी की पुलिस इतनी डरपोक है कि कोई साथी वीडियो बनाने लगेगा तो पहले रोने लगेंगे, वीडियो काहे बना रहे हो सकेगा तो डरवा धमका कर उसे छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, मोबाइल में जो वीडियो बना होगा उसको डिलीट करवा देंगे। क्यों मोबाइल से डरते हो? वीडियो से क्यों डरते हो? इसका मतलब गलत काम कर रहे हो आप। कोई निर्माण हो रहा है तो दिन में होता है, ट्रैक्टर और गाड़ियों को जला के लाइट उसकी रात में गलत तरीके से निर्माण होता है। जिस प्रकार से निर्माण हुआ वीडियो सबका बना है, और जितने इसमें अधिकारी कर्मचारी संलिप्त हैं अपनी खैर मनाइए, अभी रुकिए, अभी मिलेंगे आप लोगों से।
जल्द से जल्द जो निर्माण कर चल रहा ना, इसको रुकवाइए, वरना बड़े बुरे में फंसोगे। साथियों, ये विषम परिस्थिति है जहां पर हमारे समाज के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। इनको तरस नहीं आता कि एक विकलांग के साथ भेदभाव, जातीयता करके ये लोग कर क्या पाएंगे। इंसानियत भूल गए हैं ये लोग, जानवरों से भी बदतर हैं। नियम कानून के हिसाब से भी करते तो मुझे अच्छा लगता कि नियम कानून है भाई, उसका हवाला दे रहे हो। कौन सा नियम पास है, कौन सा समझौता हुआ है जिसके आधार पर आप लोगों ने उनको जेल भेज दिया। जितने भी साथी अभी आप लोग जुड़े हैं लाइव में, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, अपने साथियों को उस तक पहुंचाइए, जिससे रायबरेली प्रशासन की करतूत को समझ सके। उस गरीब परिवार का, उस विकलांग जो परिवार, वो जो राजा राम है, जो विकलांग है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, काफी गरीब है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, किसी के पास जाने का उसके पास सिस्टम नहीं है, कैसे वो अपनी बात, अपनी आवाज उठाएगा। आप लोग आवाज बनिए, एक एक पोस्ट करिए, रायबरेली प्रशासन की नींद उड़ जाएगी। हम लोग मिलेंगे भी जल्द से, आप लोगों को सूचना दी जाएगी, और रायबरेली में डीएम कार्यालय पे या एसडीएम साहब से मिलेंगे पहले, तो फिर देखा जाएगा कि कहां कैसे। और हो सकेगा तो हम लोग, नहीं काम होगा तो हम लोग दो धरने बैठने का काम करेंगे। अब निर्माण कराने में लगे प्रशासन के अधिकारियों को शर्म नहीं आती कि किसके साथ कर रहे हो आप। उस विकलांग के साथ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इंसानियत खत्म हो गई तुम्हारी। साथियों, जितना हम लोग सतर्क हो रहे हैं, देख रहे हैं हमारे समाज के साथ ऐसे ही अत्याचार शोषण हो रहा है, आप लोग जल्द से जल्द, आप ये गहरी नींद, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं हमारे समाज के लोग, उनको भी जगाइए, संगठन से जोड़िए और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़िए, वरना सब चीज खत्म हो जाएगा। हमारे समाज के अस्तित्व का मामला है। हम आप लोग यदि अपने समाज के अस्तित्व से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, अपने आप को इस भेदभाव पूर्ण कार्य करने वाली रायबरेली अमेठी की प्रशासन, कहे तो उत्तर प्रदेश देश के जो प्रशासन है, सब भेदभाव पिछड़े और दलित के साथ कर रही है। ये उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे जो अत्याचार शोषण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करते हैं, डी थाने का मामला है, 5-6 महीने हो गया है, दलित परिवार की एक बच्ची के साथ, 16-17 साल की बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ, और ये निवेदन कर रहे हैं, प्रभु नोटिस सबका आ रहे हैं घर में कि आओ सामने आओ, आप प्रगट हो, हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते। 5 महीने पास को लगा है, अभी गिरफ्तारी, जेल नहीं भेजा गया, तो इनकी रिश्तेदारी है, सभी समझ लीजिए। सवर्ण है तो ये सवर्ण की सरकार है, और इसमें रिश्तेदारी अधिकारी जोड़ चुके हैं कि उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रभु आओ, 5 महीने हो गए हैं, बलात्कार कर लिया, मुकदमे ज्यादा लग गए हैं, आओ प्रगट हो, तुम्हें दर्शन करना चाहते। ये विनती करने का है। अभी दूसरे का मामला होता, दलित होता, मुस्लिम होता, पिछड़ा होता, तो उसके घर में बुलडोजर चला दिए होते। ये बुलडोजर वाली सरकार सिर्फ सवर्ण को छोड़कर सबके लिए है, पर सत्ताधारियों के लिए नहीं है। ये दलितों के ऊपर चलता है, गरीब असहाय जो झोपड़ी में रहता है उसके ऊपर भी चल जाता है।
ये मुस्लिमों के ऊपर चलता है, पिछड़ों के ऊपर चलता है। बाकी इसकी औकात नहीं है कि सही मायने में जो अपराधी है उसके ऊपर जो है बुलडोजर चला दे। हो सके तो जो भी साथी हैं, शासन प्रशासन के इस आईने को दिखाइए, पहुंचाइए अपने समाज तक कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। जात देखकर, नाम देखकर कार्रवाई की जा रही है। अभी और मामले से बात होगी, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, अभी बात करेंगे आप लोगों से। जो भी सूचना मिलेगी आप लोग तैयार रहिए अपने समाज के हक अधिकार के लिए, उस पीड़ित परिवार के लिए जिसने हम लोगों को याद किया है, न्याय के लिए गुहार लगाई है। हम सभी साथियों के पास हमारा आपका दायित्व बनता है कि उन्हें न्याय दिलाएं दोस्तों। और जितने भी साथी चाहते हैं उस गरीब विकलांग जो असहाय है उसको न्याय मिले, तो आप लोग कष्ट कर 5 मिनट नहीं लगेगा, एक एक पोस्ट कर देना। इस तानाशाही प्रशासन के खिलाफ लिखो जाकर कि क्या कारण है, किस आधार पे आपने जो है उनको पूरा दिन बैठा के रात के 10 बजे तक बैठा के रखा, किस आदेश के अनुसार वहां निर्माण हो रहा है। पूछो जरा इनसे, इनकी पैंट गीली हो जाएगी। जितने यहाँ के नेता नगरी है, जितने लोग करवा रहे हैं, इसमें कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी, आप लोग तैयार रहिए। और जो भी साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा, अंतिम बार मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं बार बार, इसलिए कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे कि हमारे आपकी आवाज उठ सके, उस गरीब परिवार की आवाज बन सके हम लोग, आप लोग, और अपने समाज को न्याय दिला सकें। यदि आपके शेयर करने से कोई किसी को न्याय मिलता है तो हमें तनिक भी समय नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। जितने भी साथी हैं, आप सभी से निवेदन है, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।